हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेड विद बिगिनर्स। दोस्तों, मैं लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि मार्केट को जो देखने का जो तरीका होता है मेनली दो टाइप का होता है। पहला जो होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। मैं आप लोग को रिवीजन करा देता हूं क्योंकि जो इसके पहले जो वीडियो में बनाया था इन्हीं दोनों टॉपिकों के ऊपर भी मैं बनाया था। तो मैं आपको बता देता हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या चेक किया जाता है, उसका परफॉर्मेंस देखा जाता है, उसका डेप्थ देखा जाता है, उसका बैलेंस शीट चेक किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस वो लोग करते हैं, वो ट्रेडर करते हैं जिसको लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है। वो फंडामेंटल एनालिसिस को रिसर्च करते हैं। लेकिन जो स्टॉक ट्रेडर होते हैं, जो ऑप्शनल ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, जो टेक्निकल चार्ट के माध्यम से मार्केट में या कंपनी में क्या चल रहा है उसके मोमेंट से पता करते हैं। इसमें कैंडल स्टिक्स के माध्यम से पता लगाते हैं डाउन मार्केट के साइडवेज है कि डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। इसके माध्यम से क्या कर लेते हैं, मार्केट का मोमेंट को पता कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट में बहुत से ऐसे ट्रेडर जो होते हैं एक्शन लेने के लिए बहुत ज्यादा उनको परेशानियां नहीं होती जब उनको टेक्निकल एनालिसिस के विषय में जानकारी होता है। मार्केट में कब उनको एग्जिट करना है, कब उनको ट्रेड लेना है और एक्शन लेने में उनको कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि उनको कैंडल स्टिक्स के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के विषय में बहुत अच्छे से नॉलेज होता है। उसके बाद क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि उसका वक्त बहुत कम लगता है। वक्त इसलिए कम लगता है जब मार्केट के बारे में उसको पता चल गया कि मार्केट साइडवेज है कि अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, कैंडल कहां बन रही है, ऊपर बन रही है कि नीचे बन रही है, तो उसको वक्त बहुत कम लगता है, जल्दी से ट्रेड लेता है और एग्जिट होकर बाहर निकल जाता है। एक जो बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं कि जो क्या होता है कि टेक्निकल एनालिसिस जो होता है साइंस नहीं, ये प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, कला है। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है साइंस इसलिए नहीं कि दो चीजों को मिलाने के बाद तीसरा चीज बनता है, वो साइंस होता है। लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस होता है कला होता है। जो जितने भी शेयर मार्केट होती हैं, स्टॉक मार्केट जो होता है गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है। इसमें क्या होता है कि जो जितना ज्यादा इसमें एक्सपीरियंस होता जाता है, मार्केट में रहता है, उसको क्या होता है, इसके विषय में जानकारी होती है, उसके बाद तब ट्रेड लेता है, उसको प्रॉफिटेबल हो जाता है। क्या होता है कि टेक्निकल एनालिसिस जो होता है, बहुत से ऐसे ट्रेडर होते हैं जो इंडियन हो या विदेशी हो, सबका अलग अलग तरीका होता है ट्रेड लेने का और एनालिसिस करने का। कुछ लोग होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, कुछ लोग होते हैं डिमांड एंड सप्लाई को फॉलो करते हैं, कुछ लोग होते हैं फिबोनाची को फॉलो करते हैं, और कुछ ऐसे जो होते हैं जो इंडिकेटर बेस का करते हैं, ट्रेड लेते हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के बारे में रिवीजन कराया और आप लोगों को बताया, लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बिगिनर होते हैं, जो कुछ ट्रेडिंग करते हुए काफी समय हो गया है और लॉस कर रहे हैं, वो उन लोगों को यह थ्योरी के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। इसीलिए उन लोग को पता नहीं चलता है कि मार्केट में अगर ऊपर जा रही है मार्केट तो नीचे का ट्रेड ले लेंगे, नीचे जा रही है मार्केट तो ऊपर का ट्रेड लेंगे। जिससे क्या होता है कि उनको इस थ्योरी के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके वजह से उनको इस ट्रेड में क्या हो जाती है, नुकसान हो जाती है। मैं उसके विषय में आप लोग को बताने जा रहा हूं कि वह थ्योरी क्या है जो आप लोग को जानना बेहद जरूरी होता है। आइए बताते हैं यह क्या हो। इस थ्योरी का नाम है दाउ थ्योरी। दाउ थ्योरी का जो जन्मदाता थे, जो उनका नाम था चार्ल्स दाउ, जिन्होंने क्या किया था, इसका जन्म किया था कि दाउ थ्योरी होता क्या है और दाउ थ्योरी के विषय में उन्होंने बताया। दाउ थ्योरी का जो मेनली काम क्या होता है वो बताता है ट्रेंड में क्या होता है कि कौन से ट्रेंड में, दाउ थ्योरी का जो होता है कि कौन से ट्रेंड में क्या करता है, मूवमेंट करता है, मूव्स करता है। मेनली तीन टाइप के क्या होता है, ट्रेड को मूव्स करता है। पहला क्या होता है, अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा जो होता है साइडवेज ट्रेंड। इन्हीं तीन ट्रेंड होते हैं स्पेशली मार्केट में, जिसके माध्यम से पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है कि डाउन ट्रेंड में जा रही है कि साइडवेज है। उसके बाद क्या होता है, वॉल्यूम कंफर्म करता है और ट्रेंड जो होता है वॉल्यूम कंफर्म करता है कि कौन से वॉल्यूम कितना है। जितना ज्यादा वॉल्यूम होता है वह टेक्निकल एनालिसिस के विषय में वजह से पता चल जाता है कि कितना वॉल्यूम है, जो मार्केट क्या है कि साइडवेज में है कि डाउन ट्रेंड में है कि अप ट्रेंड में। इससे क्या पता चल जाता है, इसी से। और उसके बाद जो ट्रेंड होता है रिमेन का होता है कि चेंजेबल होता है। जो भी ट्रेंड होता है हमेशा चेंजिंग होता है, हमेशा एक ही
ट्रेंड नहीं, जैसे बाद साइडवेज चल रहा है तो सिर्फ साइडवेज ही नहीं चलेगा, यह बदलेगा। ये कब बदलेगा? उसका एक सिग्नल आता है जिसके माध्यम से पता चलता है कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जाने वाला है कि डाउन ट्रेंड में जाना है कि साइडवेज है। ये सब चीजें क्या हो जाती है, पता चल जाता है। किसके माध्यम से? डाउ थ्योरी के माध्यम से। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि डाउ थ्योरी का अप ट्रेंड मार्केट क्या होता है। अप ट्रेंड मार्केट जानना इसलिए जरूरी है कि कोई भी ट्रेडर अगर मार्केट में अप ट्रेंड के बारे में नहीं जानता है तो उसको ट्रेड लेने में ज्यादा परेशानियां होती है। चलिए आज जानते हैं कि डाउ थ्योरी का अप ट्रेंड क्या होता है। इसमें बताया गया है कि जब एच है, एच का मतलब होता है हाई, एल का मतलब होता है लोअर, एच एच का मतलब हाइयर हाई और एच एल का मतलब होता है हाइयर लो। इसमें आपको बताया गया है कि मार्केट का जो होती है मोमेंटम जो होती है किस वे में होती है। अगर मार्केट की जो चाल होती है अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि मार्केट की चाल क्या है। जैसे एक इंसान होता है कि अगर आगे चल रहा है तो पीछे उसका जो पीछे वाला जो पैर होता है वो आगे चलता है। इससे क्या होता है, वो इंसान का चाल पता चलता है। ऐसे ही मार्केट में क्या होता है कि जो चाल होती है कि अगर हाई हुआ तो मार्केट हाई जाती है, अगर बाद में नीचे गया तो मार्केट नीचे आती है। उसके बाद फिर से मार्केट क्या होता है कि साइडवेज में जा रही है तो मार्केट क्या साइडवेज मार्केट में चलती है। उसकी जो चाल होती है अगर ऊपर गई तो मार्केट ऊपर का चाल है, नीचे चले तो नीचे का चाल है, अगर बराबर चल रही तो उसको मतलब यह चाल होती है, इसको साइडवेज मार्केट कहते हैं। चलिए आपको समझाते हैं कि डाउ थ्योरी का अप ट्रेंड क्या होता है, इसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इंसान डाउ थ्योरी का अप ट्रेंड मार्केट समझ जाता है तो उसको काफी मदद मिलती है कि उसको ट्रेड लेना कैसे होता है। चलिए आपको समझाते हैं कि अगर कोई मार्केट अगर इस बिंदु से मार्केट जब चलती है या मार्केट से जब यहां से इस बिंदु से जब इस बिंदु तक आती है, क्या होती है मार्केट यहां से हाई बनाई, यहां पर जब हाई बनाई तो यहां इस बिंदु से जब मार्केट फिर से जब नीचे आती है इस बिंदु तक तो देखा जाता है कि यह जो लोअर है इस लो से हाई है, मतलब इससे ऊपर है। ठीक है, जब इस बिंदु से फिर से जब मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ इस बिंदु तक जाती है तब इस वाले हाई से यह मार्केट ऊपर है। इससे पता चलता है कि यह हाई है, उसके ऊपर जो बिंदु है यह हाई है, मतलब इस बिंदु से यह बिंदु ऊपर है। फिर से मार्केट क्या होती है, फिर से नीचे आती है और इस बिंदु से यह जो लोअर है उससे ऊपर यह बिंदु क्या करती है, क्लोज करती है, इसलिए यह हायर लो हुआ। फिर से इस बिंदु से फिर से मार्केट ऊपर जब जाती है तो देखा जाता है कि इस वाले बिंदु से यह बिंदु क्या है, ऊपर की तरफ है, जिससे पता चलता है कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में जा रही है। इससे पता चलेगा कि हायर हाई, यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई, ऐसे मार्केट क्या होती है, चलते जाती है। इससे हम क्या कहते हैं, डाउ थ्योरी का अप ट्रेंड मार्केट। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि डाउ थ्योरी का डाउन ट्रेंड मार्केट क्या होता है। दोस्तों मैं अब आप लोग को बताने जा रहा हूं डाउ थ्योरी का डाउन ट्रेंड मार्केट। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है कि डाउ थ्योरी का जो डाउन ट्रेंड मार्केट होता है इसमें होता है एल का मतलब होता है लो, एच का मतलब होता है हाई, एल एच का मतलब है लोअर हाई और एल एल का मतलब होता है लोअर लो। इसमें क्या होता है कि मार्केट जो होती नीचे की तरफ आती है, ये वो चीज बताया गया है कि अगर कोई बिंदु से इस बिंदु से मार्केट अगर नीचे आती है तो लो बनाती है, फिर से यहीं से फिर से मार्केट क्या क्या करती है, ऊपर जाती है इस वाले बिंदु से। जब इस वाले बिंदु से फिर से मार्केट जब नीचे आती है तो देखा जाता है कि इस वाले बिंदु से क्या है, नीचे है, मतलब ये इस वाले बिंदु से यह नीचे है। इसलिए क्या है कि इस वाले से जब ये नीचे थे लोअर लो हुआ, फिर से इसी बिंदु से जब फिर से मार्केट जब ऊपर जाती है तो देखा जाता है कि इस वाले बिंदु से यह बिंदु क्या है, नीचे है, इसलिए लोअर हाई, मतलब इस वाले हाई को इसने क्या किया, तोड़ नहीं पाया, इसलिए क्या हुआ, लोअर हाई हुआ। फिर से वो मार्केट क्या हुआ कि फिर से यहां से फिर से जब मार्केट जब नीचे गिरी तो इसमें देखा गया कि इस वाले लो से यह वाला लो ज्यादा नीचे है, जिससे क्या होता है कि इस वाले बिंदु से बिंदु नीचे है, जिससे साबित यह होता है कि ये मार्केट नीचे की तरफ है। फिर से इस वाले बिंदु से क्या होती है, फिर से जब मार्केट ऊपर जाती है तो देखा जाता है ये वाला बिंदु जो होता है इस वाले बिंदु से काफी नीचे है, इसलिए इससे पता चलता है कि यह लोअर लो है। फिर से जब यहाँ इस वाले बिंदु से जब मार्केट से फिर से जब नीचे गिरती है तो देखा जाता है कि इस वाले बिंदु से यह बिंदु नीचे है, और फिर से यहीं से फिर से जब मार्केट जब ऊपर जाती है तो देखा जाता है कि इस वाले हाई से ये वाला हाई नीचे है, जिससे ये पता चलता है इस वाले बिंदु से नीचे है। मतलब ये पता चल जा रहा है कि डाउन डाउन ट्रेंड का जो मार्केट होता है ये लोअर बनाया, फिर से हाई गई, फिर से हाई से फिर से नीचे आया, लोअर लो बनाया, फिर से लोअर हाई,
लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। इससे यह पता चल जाता है मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। यह क्या होता है, डाउ 3 का डाउन ट्रेंड मार्केट होता है। दोस्तों मैंने अभी आप लोग को बताया था अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मार्केट के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ साइडवेज मार्केट के बारे में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउ थ्योरी का जो साइडवेज ट्रेंड है, इसमें क्या होता है कि मार्केट जो होती है इक्वल हाई और इक्वल लो बनाती है। देख सकते हैं यहाँ से जब मार्केट चलती है और यहाँ तक आती है, यह रेजिस्टेंस तक जाती है, फिर से रेजिस्टेंस से क्या होती है, नीचे मार्केट गिरती है, फिर से यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जाती है, फिर से आती है नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, ऐसे इसी ट्रेंड में क्या होती है मार्केट चलती। इसे हम क्या कहते हैं, साइडवेज मार्केट कहते हैं। इस केस में क्या होता है कि आपको ट्रेड लेना नहीं होता है, जस्ट वेट और वॉच करना होता है और देखना होता है कि कौन से साइड में, कौन से ट्रेंड में, कौन से तरीके से कि मार्केट अप जाके ब्रोकन करती है कि नीचे जाके ब्रोकन करती है। मतलब ये हो कि रेजिस्टेंस पे ब्रोकन कर रही है कि सपोर्ट पे ब्रोकन कर रही है, यह देखना होता है कि अगर बाद में ब्रेकआउट करती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तब आपको ट्रेड लेना है, या ब्रेक डाउन करती है तब आपको ट्रेड लेना है। अब मैं एक चीज और आप लोग को बेसिक चीजें बता दे रहा हूं। मार्केट में सिर्फ 4 ही जगह आपको क्या करना होता है, ट्रेड लेना होता है। पहला जो आपको ट्रेड लेने का जो काम होता है, पहला जगह होता है सपोर्ट पे, दूसरा जो होता है रेजिस्टेंस पे, और तीसरा जो होता है ब्रेक डाउन पे, और चौथा ब्रेकआउट पे। यही 4 जगह आपको ट्रेड लेना होता है। इसके अलावा आपको कहीं ट्रेड नहीं लेना होता है। ये चीजें आपको माइंड में हमेशा ध्यान रखना है कि मात्र 4 ही जगह ऐसी जगह होता है जहां पर आपको ट्रेड लेना होता है। सिर्फ 4 जगह आपको माइंड में, इसलिए मैं बार बार रिवीजन करवा रहा हूं, इसलिए कि बस 4 जगह ही आपको क्या करना होता है, ट्रेड लेना होता है। पहला सपोर्ट, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा होता है ब्रेक डाउन और ब्रेक आउट। ये चीज आपको याद रहता है तो आपको मार्केट में कोई समस्या नहीं होती है। उसके बाद मैं आप लोग को कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस चीज को आप सीखिएगा और चार्ट लगा के देखिएगा स्टॉक का। मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूं, ये चीज आपको देखिएगा जरूर। पहला है HDFC बैंक के बारे में आपको स्टॉक देखना है, SBI का देखना है, TCS कंपनी का देखना है, रिलायंस का देखना है, टाटा मोटर्स का, TVS मोटर का, टाटा स्टील और अडानी स्टॉक का जो भी होता है। सारा चीज आपको आप ट्रेडिंग व्यू पर जाकर देखेंगे तो सारा आपको पता चल जाएगा कि सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे कहाँ साइडवेज है, कहाँ अप ट्रेंड है, कहाँ डाउन ट्रेंड है। ये सारा चीजें आपको जाके ट्रेडिंग व्यू पर देखना है और सीखना है, प्रैक्टिस करना है। मैक्सिमम जितना ज्यादा चार्ट हो सके उतना ज्यादा देखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलेगा। मैं आपको इस यहाँ तक मैं आपको वीडियो बता दिया और आपको सीखना और समझना है तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, समझे और स्टॉक को हमेशा क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। और आगे ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उनको हमारे इस वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।